भारत की नेवी फिर बनी भारतीय लोगों की रक्षक। भारत से 5240 किलोमीटर दूर सूडान में लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सूडान से। दोस्तों, सूडान के अंदर गृह युद्ध चल रहा है और उस गृह युद्ध के अंदर भारत के 4000 भारतीय फंस गए हैं। उन भारतीयों को निकालने के लिए भारत की मोदी सरकार हरकत में आई है और ऑपरेशन कावेरी लॉन्च कर दिया है, और जिसके चलते भारतीयों को सूडान से निकालने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए, भारत की जो नेवी है अपना INS सुमेधा जहाज लेकर सूडान के पोर्ट पर पहुंच गई और वहां पर लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। और खासकर वो माएं और वो बच्चे, उनके चेहरे खिल गए जिन्होंने सूडान के अंदर दहशत का माहौल देखा, और उस माहौल के बाद जब उन्हें इंडियन नेवी दिखी, इंडिया का फ्लैग दिखा, तो उनकी सांसों में सांसें आई और सभी अब खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं। इनकी बातें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि 250 प्लस लोगों को इंडियन नेवी की शिप में बिठाकर भारत के लिए भेज दिया गया है, और एक और नेवी की शिप INS तेग सूडान के पोर्ट पर खड़ी है और भारतीयों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से चल रहा है। 500 प्लस लोगों को इस पोर्ट से निकाला जाएगा, और बेसिकली वहां की जो तस्वीरें हैं लगातार आपके सामने चल रही हैं। अब आप कहोगे कि ये प्रक्रिया आखिरकार सूडान के अंदर ऐसा क्या हो गया। दोस्तों, सूडान के अंदर एक ग्रुप हैं। ये दो ग्रुप कौन से हैं? एक तो है सूडान की सेना और एक है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो हैं पहले अपने देश के अंदर मिलकर काम करती थी, लेकिन जैसे ही 2021 के अंदर यहाँ पर तख्ता पलट होता है और मिलिट्री का रूल शुरू हो जाता है, तो RSF और मिलिट्री के बीच संघर्ष शुरू हो गया, और वो संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिला, और इस घटना के अंदर गृह युद्ध सूडान के अंदर छिड़ गया है। सूडान की बात की जाए तो सूडान की पॉपुलेशन बताई जाती है तकरीबन 4.57 करोड़, और भारत से सूडान की दूरी 5240 किलोमीटर की है। गूगल मैप पर बात करें तो यह है प्यारा भारत, और भारत से यहां पर ये अफ्रीका के अंदर ये देश है सूडान। सूडान के अंदर दोस्तों खाने पीने का भी संकट है, गरीबी भी बहुत है, और अब तो गृह युद्ध हो गया है तो यहां पर एक बहुत बड़ा संकट देखने को मिला। हालांकि भारत की मोदी सरकार अपने लोगों को निकालने के लिए दुनिया के देशों से भी बात कर रही है, और कुछ एक हद तक भारत के लोगों को निकाला भी गया है दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा। सऊदी अरेबिया अपनी शिप लेकर सूडान गया था और वहां पर उसने अपने लोगों को भी निकाला। भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश और UAE के लोगों को भी निकाला। इसी तरीके से फ्रांस भी भारत के लोगों को निकाल रहा है, और 5 इंडियन नेशनल को उसने अपने एक एयरफोर्स के विमान से इवैक्यूएट किया। तो ये सारा जो इवैक्यूएशन का काम है बहुत तेजी से चल रहा है, और अगर आप भी सूडान के अंदर फंसे हुए तो बहुत जल्दी आपको हमारी भारत की सरकार निकाल लेगी। हालांकि पिछले 10 दिनों से वहां पर एक कत्लेआम मचा हुआ है और भारतीय की भी मौत हुई है, ये भी खबरें निकली हैं। हालांकि अभी जो दोनों फाइटिंग ग्रुप हैं उन दोनों के बीच जो फाइट है वो रुक गई है, और सभी विदेशी नागरिकों को निकलने के लिए ये एक सीज फायर हुआ है 72 घंटों का, और इस सिचुएशन में सभी भारतीयों को निकालने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। खैर दोस्तों, जो भारतीय अभी निकले हैं उनका पहला रिएक्शन क्या आया है, सुनिए जरा, उनकी बातें सुनिए। उन्होंने हमें यहाँ शिप पे भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है, एंड खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। I'm Sophia. I'm from Tamil Nadu. I was residing in Khartoum too, and during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship, and now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this felt make us feel more safe, and we hope safely we will reach India soon. Thank you for Indian Navy, Indian Embassy and Indian government. Okay, we'll have it separate. थोड़ा के लिए भी छोड़ देना थोड़ा फ्रेंड्स। Yeah. Just data नहीं लेनी। Others, only one.